एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो सब लोग? जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। फ्री थे और खाना मैंने बना के रख दिया है और पापा जी वगैरह आएंगे तो उन्हें खिलाएंगे। और पति देव अभी लेट आएंगे थोड़ा। पति देव थोड़ा लेट ही आते हैं, वो आते हैं 2-3 बजे तक और पापा आ जाते हैं थोड़ा 12-1 बजे तक, क्योंकि पापा थोड़ा जल्दी जाते हैं, पति देव थोड़ा लेट जाते हैं, तो उस हिसाब से आते हैं। और पता है गाइज, ये सूट मेरा शादी से पहले का है और सच में आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मेरे ये बिल्कुल फिटिंग का आया है। देख सकते हैं, शादी से पहले का सूट है ये मेरे। मैं ऑफिस जाती थी तब मैं इसे पहन के जाती थी, तो आज रखा हुआ था अलमीरा में, तो मैंने सोचा क्या पहनूं क्या पहनूं, तो मुझे ये मिला। तो मैंने ट्राई करके देखा कि आता है या नहीं आता, बट आ गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ज्यादा मोटी नहीं हुई हूँ मैं। पतिदेव की गलतफहमी आज मैं दूर कर दूंगी। देखो, शादी से पहले का सूट मेरे आ रहा है, इसका मतलब मैं मोटी नहीं हुई हूँ। मतलब ये शादी से पहले थोड़ा सा लूज था, बिल्कुल फिटिंग का नहीं था, हल्का सा ही लूज था, लेकिन इतनी मतलब मुझे लग रहा था ये लोग कहते हैं ज्यादा मोटी हो गई ज्यादा मोटी हो गई, बट इस सूट को पहनने के बाद पता चला कि मैं ज्यादा मोटी नहीं हुई हूँ। वैसे की वैसी हूँ, थोड़ा सा बस फर्क आया है। थोड़ा सा फर्क क्या मतलब, प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा फर्क तो आ ही जाता है ना। तो बस वही, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 65-70 किलो की हो गई हूँ जो ये गाते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कमेंट आया भी था कि दिया आप मोटी नहीं हो। हाँ, तो मैं मोटी नहीं हूँ, ये बस यही कहते हैं, मैं मोटी हूँ नहीं वैसे। और हाँ, एक बात और, कि आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आपके देवर की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो जो लोग मेरे चैनल पे बहुत पहले से हैं, मतलब जो लोग जानते हैं, जिन्होंने मेरे ब्लॉग देखे भी हैं, तो उन ब्लॉगों में पहले भी अंशी को आप लोगों ने देखा होगा। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि लव मैरिज ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, जब वो पहले ब्लॉगों में मेरे है। हाँ, मेरी फ्रेंड भी है वो। मतलब ऐसा हुआ था कि जब मेरी शादी हुई थी तब से ये दोनों फ्रेंड थे। तब ऐसा उनके बीच कुछ भी नहीं था। अंशी और मेरे जो देवर हैं, वैसे उनका नाम आदित्य है बट हम घर में साहिल कहते हैं। तो साहिल भी और अंशी दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो मतलब काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। तो मेरी भी फ्रेंडशिप अंशी से उसी उन्हीं के थ्रू हुई थी, मतलब मेरे देवर के थ्रू हुई थी। तो मेरी शादी वगैरह में भी अंशी आई थी। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें भी देखा होगा, मतलब आई थी मेरी शादी में। तो काफी टाइम हो गया इन लोगों के रिलेशन को भी। मेरी शादी से भी पहले से ये लोग फ्रेंड हैं, बट पहले फ्रेंड ही थे। और फिर उसके बाद में अंशी मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई। आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में भी वो काफी बार थी, मेरे कुआ पूजन में या मेरे छठ के उसमें जो भी था। अभी मैंने कुआ पूजन का वीडियो डाला, उसमें भी अंशी है। और वंडरलैंड गए थे हम, उसमें भी अंशी है। तो मेरी फ्रेंड है वो, अच्छी फ्रेंड है। और सबसे अच्छी बात कि फ्रेंड फ्रेंड दरानी जेठानी बनने वाली है, मतलब हाँ। पर वो मेरी मतलब शादी से पहले की फ्रेंड नहीं है, वो शादी के बाद ही अंशी मेरी उनके थ्रू फ्रेंड बनी थी। बट बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी हम दोनों के बीच, बातें बातें भी चलती रहती थी, घूमते फिरते भी थे संग में। लेकिन फिर देवर जी के और उनका पता नहीं कब लव स्टोरी स्टार्ट हो गई, वो उन दोनों को भी नहीं पता कि उन दोनों की लव स्टोरी कब स्टार्ट हुई है। बट अच्छा है, शादी तक आ गए। तो लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई क्या हुई ये मुझे नहीं पता, तो ये स्टोरी तो मैं आप लोगों को भी नहीं बता सकती कैसे हुई थी। बट हाँ, है लव मैरिज। जब दोनों मतलब आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे तो घर वालों को बताया उन लोगों ने। सबसे अच्छी बात ये है कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, आपस में बताया। तो अंशी ने अपने घर पे बताया, सालबीर ने हमारे को बताया हम लोगों को। तो अंशी को हम पहले से जानते ही थे, नेचर वेचर सब जानते ही थे कैसी है, तो बस हमने हाँ कर दिया। बस रिश्ते तक बात आ गई, फिर रिश्ता पक्का हो गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा था अभी ब्लॉग मेरा, तो उसमें देखा होगा रोके वाला, तो रोका हो गया उन दोनों का। अब जल्दी से शादी भी होने वाली है। शादी की डेट मैं अभी नहीं बताऊंगी, आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी कि कौन सी डेट निकली है शादी की। तो क्लियर हो गया कि लव मैरिज है मेरे देवर की। पहले मेरी शादी के लिए कमेंट आते थे कि दी आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, बट अब देवर के लिए आ रहे थे, क्योंकि मैंने उनके रोके का डाला था कि इनकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो हाँ, उनकी लव मैरिज है, ठीक है, क्लियर कर लो ये बात, लव मैरिज है उनकी। अब आ रही है तीज, तो मैं जाऊंगी आज या कल में तीजों की शॉपिंग के लिए। मैं सोच रही हूँ कि साड़ी लूं या सूट लूं। पतिदेव तो बोल रहे हैं कि सूट लो, बट मेरा मन है कि मैं साड़ी लूं। एक्चुअली होता क्या है कि साड़ी, उनका भी कहना ठीक है, मैं साड़ी ज्यादा नहीं पहनती हूँ, आप लोगों ने देखा ज्यादा वेयर नहीं करती हूँ मैं साड़ी, बहुत कम ही जब कोई ओकेजन होता है या कहीं जाना होता है या किसी पार्टी में जाना होता है तभी मैं मोस्टली साड़ी पहनती हूँ। बट पतिदेव का कहना यह है कि सूट ले लो, सूट तुम आगे भी पहन लोगी, बट साड़ी तुम मुझे पता है एक बार पहन के रख दोगी। बट ऐसा नहीं है, मैं हल्की साड़ी लाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा हैवी नहीं लाऊंगी। मैंने उनसे बोला है बिल्कुल लाइट लाऊंगी, ताकि मैं आगे भी छोटे मोटे फंक्शंस में से
कैरी कर सकूं अच्छे से। भारी साड़ी का क्या होता है ना, देख के डर लगने लगता है कि नहीं भाई ये हम नहीं पहन पाएंगे, इसलिए मैं बहुत हल्की साड़ी लाऊंगी। बॉर्डर वाली साड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सूट का मन नहीं है मतलब मेरा। क्योंकि ऐसा हुआ था, जो मेरी अभी लास्ट तीज गई थी, मतलब मेरी शादी की पहले जो तीजें थी उस पर मैंने सूट ही वेयर किया था। आप लोगों ने अगर अभी देखा हो मेरे बर्थडे वाला ब्लॉग, तो उसमें वो ग्रीन कलर का जो सूट पहना था मैंने, वो मुझे गिफ्टेड था, मेरी नन ने दिया था और बर्थडे पे दिया था फ्लिपकार्ट से। लिंक भी मांगा था किसी ने मुझसे, तो लिंक मैं उस सूट का इसी में मेंशन कर दूंगी, अगर किसी और को भी परचेस करना है तो आप लोग कर सकते हैं। वो ग्रीन कलर का फ्रॉक सूट जो मैंने पहना था अपने बर्थडे पे, तो वही मैंने लास्ट तीजों पे पहना था, अपने फर्स्ट तीज पे, क्योंकि प्रेग्नेंट थी, अभियुक्त था मेरे साथ। तो फिर प्रेगनेंसी में तो आप लोग जानते हैं साड़ी वाड़ी वेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और गर्मी का टाइम था, गर्मी में तीज आती है अगस्त में, तो इसलिए मैंने वो सूट वेयर किया था। तो एक बार मैं सूट वेयर कर चुकी हूँ, तो इस बार मेरा मन है, क्योंकि पहली तीज जो मेरी थी वो बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कहूँगी कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था, उस दिन कुछ नहीं किया था, क्योंकि लास्ट का ही मंथ चल रहा था मेरे, अगस्त में अव्यक्त हुआ है, और हाँ जुलाई में एंड में ही थी तीजें शायद, तब भी अगस्त की स्टार्टिंग मुझे नहीं याद है, बट हाँ मेरा लास्ट का ही मंथ था, तो मैंने ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया था, घर पे ही रही थी, बस थोड़ा सा तैयार हो गई थी, उसके बाद बायना मन से जाता है वो किया था, एंड उसके बाद फिर मैं घर पे ही थी, तो ऐसा कुछ खास नहीं था उस तीज पे। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं बहुत स्पेशल करके अपनी तीज सेलिब्रेट करूँगी, और ब्लॉग आएगा आप लोगों के लिए भी, तो उस ब्लॉग को आप लोग भी इंजॉय करिएगा। मैं बहुत अच्छे से इंजॉय करूँगी इस वाली तीजों को, मेहंदी लगाऊंगी, साड़ी वेयर करूँगी, और घूमने भी जाएंगे, मम्मी को भी लेके जाएंगे, तो बहुत मस्त सा ब्लॉग आएगा आप लोगों के लिए तीजों का। और उससे पहले तो और ब्लॉग भी आ जाएंगे, तीजों में तो अभी थोड़ा टाइम है। बट मैं साड़ी लेने इतनी जल्दी इसलिए जा रही हूँ क्योंकि साड़ी को रेडी भी कराना होता है, आप लोगों को पता है, फिर ब्लाउज सिलने में टाइम लगता है थोड़ा, और वैसे भी फेस्टिवल का टाइम है, तो टेलर्स वैसे भी बिजी चल रहे हैं इस टाइम, क्योंकि रक्षाबंधन भी आ रहा है, तीजें भी आ रही हैं, सारे फेस्टिवल एक साथ हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि साड़ी मैं थोड़ा 10 दिन पहले ही ले आऊँ। आज क्या हो गई, शायद 20 या 21 हुई है आज, मुझे डेट याद नहीं है। ऑफिस जाती थी तो डेट याद रहती थी, पर घर में मुझे डेट याद नहीं रहती, मैं रोज़ फ़ोन में चेक करती हूँ डेट क्या है, तो आज मैंने चेक नहीं करा, तो इसलिए मैं आज जल्द मतलब जाऊँगी, आज या कल, कंफर्म नहीं है कि आज जाऊँगी। एक सेकेंड कॉल आ रही है, तो कंफर्म नहीं है कि मैं आज जाऊँगी, बट हाँ अगर मैं आज गई तो आप लोगों के लिए शॉपिंग का ब्लॉग आएगा बहुत जल्दी, और कल गई तो कल आ जाएगा। तो मैं लाऊंगी साड़ी, और मैचिंग की बैंगल्स आएंगी, मतलब हर चीज़ में मैचिंग की आएगी, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा शॉपिंग में भी, हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके लूँ सामान, क्या हो सकता है एक दिन में परचेस कर लूँ। और एक चीज़ और सोच रही हूँ मैं लेने की, और वो क्या है वो तो आपको आगे पता चलेगी, अगर मैं वो लाऊंगी तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ का मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ कि कोई मौका पड़े तभी लूँ, क्योंकि वैसे देखो जो मुझे लेना है वो ऊपर बर्थडे पे मैंने ऐसा कुछ वेयर किया था कि उस पर वो नहीं सूट करता। गैस करना कि मैं क्या लेने के लिए सोच रही हूँ, तो हो सकता है मैं वो भी लाऊं, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, और बाकी साड़ी तो मैं शेयर करूंगी कि मैं कौन सी साड़ी ला रही हूँ और कैसे साड़ी लाई हूँ, किस कलर की। कलर तो ऑब्वियस सी बात है, तीजें हैं तो ग्रीन ही अच्छा लगता है, ग्रीन ही ट्राई करूंगी, ग्रीन मिल जाए, बाकी अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, और कोई कलर देखेंगे, बट तीजों पे ग्रीन ही अच्छा लगता है, मतलब एक हरियाली तीज नाम है उसका, तो हरियाली हरियाली होनी चाहिए, तो मैं ग्रीन ही वेयर करूंगी, सोच तो यही रही हूँ ग्रीन मिल जाए, बट पसंद की बात है किस कौन सी साड़ी पसंद आ जाए। बहुत मस्त मस्त ब्लॉग आने ही वाले हैं, अभी तीजों का आएगा, फिर राखी का आएगा, फिर उसके बाद में और फेस्टिवल्स हैं, नवरात्रे हैं, बहुत सारी चीज़ें, फिर हम लोग घूमने जाने वाले हैं उसका ब्लॉग आएगा, और उसके बाद में फिर देवर की शादी के ब्लॉग आएंगे, तो मतलब बहुत मस्त मस्त चीज़ें के लिए मैं लाती रहूँगी, और आप लोग भी आई होप एंजॉय करोगे मेरे सारे ब्लॉग। तो फिलहाल देखते हैं नीचे सब लोग क्या कर रहे हैं, और चलते हैं नीचे, और पति देव आते हैं तो पूछती हूँ कि आज लेके जाएंगे शॉपिंग कराने या कल, क्योंकि उनकी मर्जी है भाई, जब वो लेके जाएं तभी हम जाएंगे। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। अभी तो आई थिंक भजन सुन रहे हैं, क्योंकि भजन की साउंड आ रही है ऊपर, तो देखते हैं। ये भी ऑनलाइन फिर मोबाइल दिया था, ऑनलाइन हाँ एक और है इसमें, दो एक और है सुबह इसकी है वही है। मम्मी क्या कर रही है? आंसू तो 6 में से कोई बिका थोड़ी पाए अभी तक, सब नीचे ये कर रहे हैं। है पापा? 6 में से बिका थोड़ी है क्या? 6 में से पाइप कोई बिका थोड़ी है। 5 में से एक बिक गया, और मनोनी सो रही है हमारी कोने में। हाँ लल्ली क्या कर रही हो? आज ये नाली में गिर गई, नाली में इनका पैर चला गया स्कूल से आते टाइम, उसके गिरने गई थी नाली में, इन्हें धक्का देके गिराया गया है नाली में। पीयूष बेचारा बाहर गया कुछ चीज लेने, वही नाली में हाथ डाल के पैसे बटोर रहे। मतलब इसको लल्ली को बिल्कुल शर्म नहीं आई, घर की कितनी बेइज्जती होगी।
मम्मी हेलो तो कर दो। मम्मी मम्मी इसलिए सफाई देनी है क्योंकि मम्मी को भी पैसा मिलता है उसमें। I understand your feelings. ये अभी सो रहे हैं हमारे पीछे, नोनी छोटूशी। अभी आए हैं सब लोग, खाना पीना खा के बैठे हैं, बस आ गए अपने रूम में, सारे काम उसने निपट गए, खाना वाना खिला दिया था। उसके बाद में नोनी नीनू कर रही थी हमारी, सो गई थी नीचे ही, तो मैं इसको ऊपर ही ले आई हूँ। नोनी अभी सुलाया है इनको, शैतानी का खा के सो गए। सोने के लिए बहुत होता है, अभी से नींद आती थी, देते सो रहा था, फिर सुलाया। ऐसे लाइट नहीं आ रही थी, लाइट आई तब सुलाया। और आप लोग सोचते होगे इनके मोस्टली ब्लॉग में ये वाली बेडशीट होती है, तो ये वाली बेडशीट मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं हर दूसरे तीसरे दिन जब भी मतलब चेंज करती हूँ तो धोने के बाद इसी को बिछा लेती हूँ, क्योंकि ये मेरी फेवरेट बेडशीट है। मतलब इसका क्या है ना, ये ना लास्टिक वाली बेडशीट है, एक सेकेंड, लास्टिक वाली बेडशीट है, तो इसका ना फ़ायदा एक ही होता है कि अब बच्चा छोटा है तो ये बेड पे चारों तरफ घूमता है, तो उससे क्या होता है कि सिकुड़ती नहीं आ जाता, क्योंकि प्लास्टिक वाली है। मैं और 2-3 ऑनलाइन मंगवाऊंगी, अभी देख रही हूँ कोई ऑफ़र नहीं चल रहा, इसलिए नहीं मंगवा रही। दिवाली के टाइम में भी ऑफ़र आएंगे तब और मंगवाऊंगी। बहुत बढ़िया कंफर्टेबल बेडशीट लगती है, देखिए बिल्कुल भी सिकुड़ती नहीं है ज़्यादा। और बाकी बेडशीट जो है ना वो प्लास्टिक वाली नहीं है मेरी, तो वो इधर उधर निकल जाती हैं लेटने बैठने में, हमें लोगों से खिंच जाती हैं, तो मुझे बेकार लगती हैं, ख़राब सी हो जाती हैं, तो इसलिए मैं ये वाली बेडशीट ज़्यादातर बिछाती हूँ, इसलिए मोस्टली ब्लॉग में आपको यही बेडशीट मिलेगी। और गाइज हाँ, साड़ी मैंने बताया था कि आज मैं साड़ी लेने जाऊंगी तीजों के लिए, तो साड़ी लेने में आज नहीं जा रही, क्योंकि पतिदेव को आज कहीं जाना है साहिल भैया के साथ, तो इसलिए वो कह रहे हैं कल जाएंगे साड़ी लेने। तो साड़ी वाला ब्लॉग तो आपको कल परसों में ही देखने को मिलेगा, और कौन सी साड़ी लाई, कैसी लाई, कहाँ से लाई, सब बताऊँगी। तो साड़ी वाला ब्लॉग तो अभी नहीं, 2-3 दिन वेट करूँ तब आएगा। आज ही प्लान था मेरा, तो मन आज ही था, क्योंकि फिर टाइम भी लगेगा, वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, बट कोई नहीं, एक दिन का ही रैप हो रहा है, तो कल जाएंगे बोल रहे हैं। अभी आए थे तो बोले कल जाएंगे साड़ी लेने। घर में सब कह रहे हैं कि सूट ले लो, बट मेरा ही मन है कि मैं साड़ी ही लूँगी क्योंकि सबको पता है साड़ी ज़्यादा पहनने में आती नहीं। पापा भी कह रहे थे कि साड़ी के सूट ही ले लेंगी, बट नहीं, मैं साड़ी लूँगी इस बार। नोनी नोनी सो गई मेरी बच्ची छोटी सी। तो गाइस थोड़ी देर मैं भी सो लेती हूँ, पतिदेव अभी नीचे ही लेटे हैं, गेम खेल रहे हैं, शायद फ़ोन में अभी आएंगे तो वो भी सो जाएंगे, तो थोड़ी देर मैं भी सो लेती हूँ, फिर शाम को मिलते हैं आपसे, ठीक है। गुड इवनिंग गाइस, अभी सो के उठी हूँ, मैंने चेंज कर लिया था, मैं टी शर्ट पहन के सो गई थी, क्योंकि ना कुर्ते में मतलब अनकम्फर्टेबल सा रहता है, टी शर्ट में अच्छे से नींद आ जाती है। अब बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं उठ गई सो के। वैसे कभी हमारे यहाँ ना कोई टाइम नहीं है चाय का, मतलब कभी 4:30 जब सब उठ जाते हैं तब चाय बन जाती है। तो देखते हैं नीचे क्या हो रहा है, नीचे चलते हैं, चाय बन गई होगी या फिर बनाऊंगी। अगर कभी कभी होता है कि जल्दी बन जाती है, कभी होता है 5 बजे तो उठते हैं तो 5 बजे बनती है। मेरे नील्स कैसे लग रहे हैं, तो फिलहाल चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या हो रहा है। अभी तुम आई हैं, ये बर्तन मांज रही हैं, आज ही लेट आई हैं, क्या हुआ? इन्हें मेरे को देख के फेस पे स्माइल आ जाती है, कहती हैं ये क्या कर रही हो? इनको कैमरा को देख के बोलती बंद हो गई है अम्मा, है हैं अम्मा बहुत अच्छी। हमारे देवर की शादी अभी इतना टाइम है। हाँ आओगी तुम दावत खाने? अच्छा सही है, चोटी बना रही हैं अम्मा, चोटी। अम्मा कह रही है मैं फोटो खिंच रहा है तो मैं ला चोटी बना दूं। तो ये बर्तन मांज रही हैं, अभी बर्तन मांज, फोटो अभी दिखाती हूँ। अभी चाय बनी नहीं है, अभी चाय बनेगी। चाय बन गई? अभी चाय बन गई है, चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या कर रहे हैं सब लोग। अंदर अजय नोनी हमारी चाय पी रही हैं। चाय पी रही हो क्या? चाय पी रही हो आप? चाय पी रहे हो बेटा? चाय पी रहे हो क्या? ओहो पापे भी खाते हो आप हैं? वो देख रहे हैं कि उनके भजन कैसे बंद हो गए। तो चाय चल रही है यहाँ पे। मम्मी महक सो रही है पीछे,
पीयूष भैया गए एग्जाम देने और साहिल भैया कहाँ है? क्या कर रही हो बेबी? अपने नारे से खेल रहे हैं। ये रहा। क्या कर रही हो? कुछ भी मिलना चाहिए बस खेलने के लिए। जय कर दो, चलो जय करो, सब कुछ है, जय कर दो। गुस्सा, जय करो, जय कर दो, जय। बाय कर दो, बाय कर दो। अच्छा बाय कर दो, बाय बाय। चलो चलाओ भाई, चलाओ चलाओ चलाओ। शैतानियां देखो इनकी। ओ जैसी कुर्सी रोक रही है एकदम से, ये नई सीखे ना, नई हरकतें इनकी। ओह क्या कर रहे हो? कुर्सियों को खिसका रहे हैं ये। रोक दो, चलो रोक दो। ओहो, ये कुर्सी तोड़ देगा जी। अब देखो चल रहा है। ये ऐसे चलना सीख रहा है, ऐसे करके। बस अब रहने दो, रुक जाओ आप, चलो। बे इतना शैतान हो गया, इतना शैतानी गंजा। क्या हो रहा है ये? चलो बस रहने दो। कुर्सी से बोल रहा है चल। अब रहने दो अभियुक्त, अब रहने दो। अरे अभियुक्त, अब रहने दो। चला। हाँ रुक जा। ये कौन सी नई शैतानी सीखा है ये? मुंह देखो, मुंह देखो, मुंह। ये बहुत शैतान हो गए हैं। अब इनकी पिटाई होनी स्टार्ट होगी गंजू राम की। गुस्सा आ रहा है, ना बोलो तो गुस्सा। बस चलो बैठो भाई यार। शैतानियां दिन पे दिन बढ़ रही है इसकी। यहाँ बैठ जाओ। बस नहीं चलाना है इसको, एक अगर कोई भी चीज। इसका कच्चा दूध ऊपर कर दो। बस अब यही करता रहेगा ये। हाँ चलाने वाला भी चाहिए एक। शैतानियत लड़के के दिन पे दिन बढ़ रही है, बहुत शैतान हो गया है ये बंदा। अब बस अब घूमने में खुश है, अब घुमाते रहो। अब बिठा लो तो रोंगे। बहुत शैतान हो गया है ये बच्चा। अभी बैठ जाओगे तो रोएंगे। तो गाइस ब्लॉग को एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी मुझे आज ये बताना था कि देवर की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय।